गांव के एक कोने में स्थित पुराने स्कूल के खंडहर के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब चीजें होती हैं। कोई हंसने की आवाज सुनता था तो कोई किसी के रोने की। इस खंडहर में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर रात में। रवि, स्नेहा और उसके दो दोस्त करण और प्रिया कॉलेज के छात्र थे। गर्मियों की छुट्टियों में इन चारों ने सोचा कि किसी एडवेंचर पर निकला जाए। किसी ने उन्हें उस पुराने स्कूल की डरावनी कहानियों के बारे में बताया। रवि ने तुरंत प्रस्ताव रखा, क्यों न हम वहां रात बिताएं और देखें कि सच में कुछ होता है या नहीं। बाकी सबने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गए। उन्होंने एक प्लान बनाया कि रात को 10 बजे खंडहर जाएंगे और पूरी रात वहां रुकेंगे। रात के 10 बजते ही चारों दोस्त एक टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर खंडहर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। पुरानी ईंटों से बना स्कूल डरावना लग रहा था। अंदर घुसते ही करण ने मजाक में कहा, कहीं भूत हमारा स्वागत करने न आ जाए। लेकिन स्नेहा ने उसे चुप करा दिया। चुप रहो करण, ऐसी बातें मत करो। चारों ने एक कमरा चुना और वहां अपनी टॉर्च रखी। तभी रवि ने एक शर्त रखी, आज रात जो भी हंसेगा उसे 100 रुपए देने होंगे, और अगर डर के कारण कोई बाहर गया तो उसे पूरी टीम को पार्टी देनी होगी। सबने हंसते हुए हामी भर दी। रात के करीब 12 बज रहे थे। चारों आपस में बातें कर रहे थे। अचानक प्रिया ने महसूस किया कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने डरते हुए कहा, वहाँ कोई खड़ा है। सबने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। करण ने कहा, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन तभी खिड़की अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गई। चारों के चेहरों से हंसी गायब हो गई। कुछ समय बाद वे सब एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनने लगे। ये हंसी किसी महिला की लग रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब डरावना एहसास था। रवि ने अपनी टॉर्च ऑन की और बाहर देखने की कोशिश की। तभी एक परछाई दीवार पर दिखी, जो अचानक गायब हो गई। स्नेहा ने डरते हुए कहा, मैंने सुना था इस जगह पर जिसने भी हंसी की आवाज सुनी वो कभी वापस नहीं गया। आवाजें तेज होती जा रही थी। करण ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, ये सब बकवास है। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और किसी ने अंदर कदम रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस रात खंडहर में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो खंडहर में केवल उनकी टॉर्च और कुछ सामान मिला। चारों दोस्त गायब थे। गांव वालों ने खंडहर में 4 दोस्तों का सामान पाया, लेकिन वे खुद गायब थे। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि उन्होंने पुराने स्कूल की हंसी वाली आत्मा को नाराज कर दिया। कोई कहता कि वे मारे गए, तो कोई कहता कि वे कहीं और चले गए, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। इस घटना के 3 दिन बाद करण के घर पर एक फोन आया। करण की मां ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी और कांपती हुई आवाज आई, मां, मैं करण, मैं जिंदा हूँ, हमें बचा लो। ये सुनकर करण की मां घबरा गईं। उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया, लेकिन जब पुलिस ने कॉल ट्रेस किया तो पता चला कि वह कॉल उसी पुराने स्कूल के पास से आई थी। गांव के 2 पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर मिश्रा और कांस्टेबल वर्मा, मामले की जांच के लिए उस खंडहर में गए। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि रात में वहां मत रुकना, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे दिन में वहां पहुंचे। स्कूल का खंडहर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। पुलिस को वहां 4 अलग-अलग जगहों पर स्क्रैच के निशान मिले, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। एक कोने में उन्हें स्नेहा की डायरी मिली। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था,
वो हमें देख रही है, उसकी हंसी हमारे कानों में गूंज रही है। हम भाग नहीं सकते। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो यहाँ मत आना। पुलिस ने सोचा कि वे रात में रुककर पता लगाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही सूरज ढला, चारों ओर अंधेरा छा गया। मिश्रा और वर्मा ने खंडहर के अंदर एक कोने में बैठकर निगरानी शुरू कर दी। रात के करीब 1 बजे दोनों को किसी महिला की हंसी सुनाई दी। वर्मा ने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी एक परछाई उनके सामने से गुजरी। मिश्रा ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक खंडहर की दीवारों पर खून से बने वही अजीब चिन्ह चमकने लगे। हंसी अब तेज और डरावनी होती जा रही थी। वर्मा ने डरते हुए कहा, सर, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन मिश्रा ने उसे चुप कराया। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में ठंडी हवा फैल गई। दोनों के सामने अचानक चारों दोस्तों की धुंधली परछाइयां दिखने लगी। वे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ हंसी निकल रही थी। अगली सुबह गांव वाले जब खंडहर पहुंचे तो उन्हें मिश्रा और वर्मा का भी कोई अता पता नहीं चला। खंडहर में सिर्फ उनकी वर्दी और एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, हंसना मना है, अगर हंसे तो मौत पक्की है। क्या सच में उस खंडहर में कोई आत्मा थी, या ये सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? खंडहर में अब तक 4 दोस्तों और 2 पुलिसकर्मियों का गायब होना पूरे गांव के लिए रहस्य बन गया था। गांव वाले अब वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हर कोई उस हंसी वाली आत्मा के डर से सहमा हुआ था। लेकिन एक शख्स था जो इस कहानी के पीछे के सच को जानना चाहता था, डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर आदित्य, जो मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल घटनाओं के विशेषज्ञ थे, उस खंडहर के बारे में सुनकर गांव आए। उन्होंने गांव वालों से घटना के हर पहलू को समझा और ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन आदित्य ने कहा, मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ। आत्माएं और भूत सिर्फ मन का भ्रम है। अगर कोई सच है तो मैं उसे सामने ला कर रहूंगा। आदित्य ने अपने साथ एक कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ वैज्ञानिक उपकरण लिए और खंडहर में प्रवेश किया। सूरज ढल रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसर गया था। जैसे ही आदित्य ने खंडहर का निरीक्षण शुरू किया, उन्हें दीवारों पर बने चिन्हों में कुछ पैटर्न दिखाई दिए। ये चिन्ह किसी पुराने तांत्रिक अनुष्ठान के लग रहे थे। उन्होंने कैमरे से उन चिन्हों की तस्वीर ली। आदित्य ने खंडहर में एक कोने में अपना बेस बनाया और रिकॉर्डर चालू कर दिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, खंडहर की ठंडी हवा ने अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। रात के करीब 12 बजे अचानक रिकॉर्डर में एक महिला की हंसी रिकॉर्ड हुई। आदित्य ने तुरंत आवाज सुनी और बाहर देखने गए। उन्हें एक परछाई खिड़की के पास दिखी। कौन है वहाँ? आदित्य ने चिल्लाकर पूछा। परछाई गायब हो गई, लेकिन उसके बाद हवा में एक गहरी और डरावनी हंसी गूंजने लगी। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और उस दिशा में बढ़े जहाँ से हंसी आ रही थी। तभी दीवारों पर चिन्ह फिर से चमकने लगे और एक डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ये वही महिला थी जिसकी हंसी की कहानियां सुनी जाती थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, ये जगह मेरी है। जिसने भी यहाँ हंसी उड़ाई, उसने अपनी मौत को बुलावा दिया। आदित्य ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? महिला की आकृति ने कहा, मुझे इस स्कूल में मारा गया था। मेरी आत्मा इस जगह में कैद है, लेकिन मुझे चैन तभी मिलता है जब कोई मेरी हंसी की गूंज को महसूस करे और मेरी पीड़ा को समझे। सुबह होते ही आदित्य ने उस खंडहर से निकलकर डायरी के आखिरी पन्ने और कैमरे में रिकॉर्ड की गई तस्वीरों को देखा। उन्होंने पाया कि उस स्कूल के इतिहास में 50 साल पहले एक महिला टीचर को छात्रों के सामने जिंदा जलाया गया था। उस टीचर का नाम माधवी था और उसने अपनी जान जाने से पहले एक शाप दिया था।
जो भी इस जगह मेरा मजाक बनाएगा वह हंसी के साथ अपनी मौत देखेगा। आदित्य को समझ में आ गया कि उस आत्मा को मुक्ति चाहिए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि यह आत्मा बदला नहीं चाहती बल्कि शांति चाहती है। उन्होंने गांव वालों से आग्रह किया कि माधवी की आत्मा के लिए प्रार्थना करें और उस खंडहर को तोड़कर वहां मंदिर या स्कूल का पुनर्निर्माण करें। खंडहर को तोड़ने का काम शुरू हो गया, लेकिन क्या माधवी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी या फिर यह कहानी एक और भयावह मोड़ लेगी? डॉक्टर आदित्य ने खंडहर की सच्चाई गांव वालों को बताई और माधवी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए खंडहर तोड़ने और वहां एक मंदिर या स्कूल बनाने की योजना बनाई। लेकिन कुछ लोग अब भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। खंडहर को तोड़ने का काम शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले कुछ अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। जिन मजदूरों को खंडहर तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी वे अचानक बीमार पड़ने लगे। कुछ ने वहां डरावनी परछाइयां देखने का दावा किया। एक रात गांव के सरपंच के घर में किसी ने खून से लिखा एक नोट छोड़ा। ये जगह मेरी है, इसे छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। ये घटना सुनकर पूरा गांव डर के साए में आ गया। अब सवाल ये था कि क्या माधवी की आत्मा को मुक्ति दिलाना संभव है या फिर वह हमेशा के लिए इस जगह को अपनी कैद बनाए रखना चाहती है। डॉक्टर आदित्य ने फैसला किया कि वे माधवी की आत्मा से दोबारा संपर्क करेंगे। उन्होंने एक तांत्रिक गुरु वासुदेव से मदद मांगी। वासुदेव ने बताया माधवी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसका गुस्सा खतरनाक हो सकता है। आदित्य, गुरु वासुदेव और गांव के कुछ लोग रात को खंडहर में पहुंचे। उनके पास पूजा की सामग्री, मंत्रों की पुस्तकें और माधवी की आत्मा को शांत करने का संकल्प था। रात के 12 बजे अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, खंडहर में हवा भारी होने लगी। दीवारों पर बने चिन्ह फिर से चमकने लगे और चारों तरफ से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अचानक माधवी की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, तुम लोग मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हो? ये जगह मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी, कोई भी यहाँ चैन से नहीं रह सकता। गुरु वासुदेव ने कहा, तुम्हारी पीड़ा को हम समझते हैं, लेकिन इस जगह पर तुम्हारा गुस्सा अब और नहीं टिक सकता। हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने आए हैं। माधवी की आत्मा ने जोर से चिल्लाकर कहा, मेरी मुक्ति तब होगी जब जो लोग मुझे इस हाल तक लाए उनकी आत्माओं को सजा मिले। उनका पाप मेरे गुस्से से बड़ा है। गुरु वासुदेव ने अपने मंत्रों से माधवी की आत्मा को शांत किया और उससे पूछा, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? माधवी ने बताया कि स्कूल के मालिक और गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसे झूठे आरोप लगाकर जलाया था। उनकी आत्माओं को सजा मिले बिना वह चैन नहीं पा सकती। अब आदित्य और गांव वालों के सामने एक नई चुनौती थी, उन लोगों की पहचान करना जिन्होंने माधवी के साथ यह अन्याय किया था। सवाल ये भी था कि क्या उन लोगों की आत्माएं अब भी इस खंडहर के आसपास भटक रही हैं? खंडहर में गहराई से दबा ये राज अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था, लेकिन क्या गांव वाले माधवी की आत्मा को मुक्ति दिला पाएंगे या फिर यह खंडहर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा? माधवी की आत्मा ने खुलासा किया कि उसे इस हाल तक पहुंचाने वाले स्कूल के मालिक और गांव के कुछ प्रभावशाली लोग थे। उनकी आत्माएं अब भी इस खंडहर के आसपास भटक रही थीं। डॉक्टर आदित्य और गुरु वासुदेव ने फैसला किया कि वे इन पापी आत्माओं को खोजकर उन्हें सजा देंगे और माधवी को मुक्ति दिलाएंगे। गुरु वासुदेव ने गांव के एक बुजुर्ग रामनारायण से पूछा, क्या आपको पता है कि उस समय इस स्कूल का मालिक और अन्य लोग कौन थे? रामनारायण ने डरते हुए कहा, मैं उस समय बच्चा था, लेकिन इतना जानता हूँ कि स्कूल का मालिक ठाकर सिंह था। उसने अपनी बेटी को उस स्कूल की प्रिंसिपल बनाया था
और वही माधवी पर झूठे आरोप लगाने की साजिश में शामिल थी। गांव के कुछ बड़े लोग भी उसके साथ थे। आदित्य ने तुरंत उन परिवारों के वंशजों की सूची तैयार की। उनमें से कुछ अब भी गांव में रह रहे थे, जबकि कुछ लोग दूसरे शहरों में बस चुके थे। रात को जब आदित्य और वासुदेव खंडहर के पास ध्यान लगा रहे थे, तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां जीवंत हो उठी। तभी एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी, तुम इस जगह से चले जाओ, ये हमारा इलाका है। वासुदेव ने समझ लिया कि यह उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने माधवी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, तुम माधवी की आत्मा को चैन से क्यों नहीं रहने देते। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और खंडहर की जमीन पर आग जैसी रोशनी दिखने लगी। आत्माएं और ज्यादा आक्रामक हो गईं। गुरु वासुदेव ने मंत्रों के जरिए आत्माओं को काबू में किया। आत्माओं ने कबूल किया कि वे ठाकर सिंह, उसकी बेटी और उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने माधवी को मारने का षड्यंत्र रचा था। ठाकर सिंह की आत्मा ने कहा, हमने जो किया वह अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। माधवी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उसे जलाना पड़ा। वासुदेव ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सजा यही है कि तुम इस खंडहर में फंसे रहो, लेकिन अब माधवी को मुक्ति चाहिए। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा। गुरु वासुदेव और आदित्य ने माधवी की आत्मा की मुक्ति के लिए एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने गांव के लोगों को भी इसमें शामिल होने को कहा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, खंडहर के चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। आत्माएं अपने गुस्से में चिल्ला रही थीं। वे अनुष्ठान को रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वासुदेव और आदित्य ने हार नहीं मानी। अचानक खंडहर के बीचों बीच माधवी की आत्मा प्रकट हुई। वह शांत और कमजोर लग रही थी। उसने कहा, मैं अब और नहीं लड़ सकती, मुझे शांति चाहिए। गुरु वासुदेव ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक दीप जलाया। माधवी की आत्मा ने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया वह मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन मैं अब मुक्त हो रही हूँ। माधवी की आत्मा ने एक आखिरी बार सबको देखा और रोशनी में विलीन हो गई। खंडहर में एक अजीब सी शांति छा गई। खंडहर में अब कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन गांव वाले अब भी डरते थे। कुछ लोग मानते थे कि ठाकर सिंह और उसके साथियों की आत्माएं अभी भी खंडहर में कैद हैं। आदित्य ने गांव वालों से कहा, ये जगह अब शुद्ध है, इसे स्कूल या मंदिर में बदलकर माधवी की याद में कुछ अच्छा करें। लेकिन सवाल यह है, क्या ठाकर सिंह और उसके साथियों की आत्माएं अब भी किसी नए खतरे की शुरुआत कर सकती हैं? माधवी की आत्मा को मुक्त कर दिया गया, लेकिन खंडहर में ठाकर सिंह और उसके साथियों की आत्माएं अब भी कैद थीं। गांव के लोग डरे हुए थे और खंडहर को छूने से बच रहे थे। आदित्य ने गांव वालों से खंडहर को नया जीवन देने के लिए कहा, लेकिन कुछ अनहोनी की आशंका अभी भी बाकी थी। आखिरकार गांव वालों ने खंडहर की जमीन पर एक नया स्कूल बनाने का फैसला किया। काम शुरू हुआ और दिन में सब कुछ ठीक लग रहा था। मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। मजदूरों को काम के दौरान अपने पीछे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। उपकरण अपने आप हिल जाते थे। दीवारों पर खून जैसे निशान दिखाई देते, जो सुबह गायब हो जाते। गांव के लोग फिर से घबरा गए और काम बंद कर दिया। डॉक्टर आदित्य को इन घटनाओं की खबर मिली और वे एक बार फिर गांव लौटे। उन्होंने देखा कि खंडहर अब भी अजीब ऊर्जा से भरा हुआ है। उन्होंने समझ लिया कि ठाकर सिंह और उसके साथियों की आत्माएं अभी भी यहाँ से मुक्त नहीं हुई हैं। गुरु वासुदेव से संपर्क करने पर उन्होंने बताया, इन आत्माओं को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनका प्रायश्चित पूरा न हो जाए। आदित्य ने रात के समय खंडहर में ध्यान लगाया। अचानक ठाकर सिंह की आत्मा प्रकट हुई। वो गुस्से से भरी हुई थी।
तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? ठाकर सिंह की आत्मा ने गहरी आवाज में पूछा। आदित्य ने कहा, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है। ठाकर सिंह की आत्मा ने कहा, हमने जो किया वह अपने परिवार और इज्जत की रक्षा के लिए किया। हम कभी प्रायश्चित नहीं करेंगे। आदित्य ने आत्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और आक्रामक हो गई। खंडहर के चारों तरफ चीजें उड़ने लगी और हवा में एक डरावना माहौल बन गया। गुरु वासुदेव ने आदित्य को बताया कि इस खंडहर को हमेशा के लिए शुद्ध करने का एक ही तरीका है, एक अंतिम अनुष्ठान जिसमें पूरे गांव को शामिल होना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान खतरनाक हो सकता था। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह आपकी जमीन है। अगर आप इसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको हमारी मदद करनी होगी। अगली रात गुरु वासुदेव और आदित्य ने गांव वालों के साथ खंडहर में अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रोच्चार के बीच खंडहर में तेज हवा चलने लगी। आत्माएं चीखने लगी, ये जगह हमारी है, तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। वासुदेव ने आत्माओं से कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अगर तुमने पश्चाताप किया तो तुम्हें शांति मिलेगी। अचानक आत्माओं ने कबूल किया, हमने गलत किया, लेकिन हम यहाँ फंस गए क्योंकि हमारा पाप बहुत बड़ा था। हमें मुक्ति चाहिए। गुरु वासुदेव ने अंतिम मंत्र पढ़ा और खंडहर के ऊपर एक तेज रोशनी फैल गई। ठाकर सिंह और उसके साथियों की आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। खंडहर में एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने वहां एक नया स्कूल बनवाया। स्कूल का नाम माधवी स्मारक विद्यालय रखा गया। खंडहर का डरावना इतिहास अब गांव के लिए प्रेरणा बन गया। माधवी की कहानी अब बच्चों को सिखाई जाने लगी कि कभी किसी के साथ अन्याय न करें। खंडहर अब शांत था, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल अब भी बना हुआ था, क्या सच में सभी आत्माएं मुक्त हो गईं? या किसी को अब भी यहाँ चैन नहीं है? दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।